अभी कुछ ही समय के बाद विराम लिया जाएगा कीर्तन की संध्या को। जय 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 जय। यही भजन आपकी लिए प्रस्तुति है।
अज जड़ी काबू मेरा गेरी पकड़ी सारा जोड़ी छड़े जड़े भाई गेरी पकड़ी छोड़े छोड़े थोड़ी सी बातें बिहारी रानी की तो किसी भजन के साथ भजन संध्या को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में नचिया बथेरा दुनिया में नचिया बथेरा फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा की करना करना ये संसार भज मनो नचे रे भज मनो नचे रे मेरा मेरी घुंघरू बन के अपनी शादी जो गण बन के जो गण बन के मैं नच के मनाना नहीं लाल भज मनो नचे रे क्या बात है मेरे भाई जी, प्रभु का मुक्त भी करी आगे से रास्ता दिखाया सतगुरु ने रास्ता दिखाया बाके बिहारी से मुझको मिलाया बाके बिहारी से मुझको मिलाया। माता जी भी क्या बात है। हाँ सीधा माता जी को नीचे उतार दीजिए भाई जी, माता जी को नीचे उतार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जय जय अनिल भाई जी। हाँ इसका क्या बात है। माता जी प्रभु के पास जाइए। जय जय जी। हाँ दिखाया सतगुरु ने रास्ता दिखाया बाके बिहारी से मुझको मिलाया बाके बिहारी से मुझको मिलाया। ऐसे सतगुरु पे ऐसे सतगुरु पे ऐसे सतगुरु पे जावा वाले आज मनो नचे रे आज मनो नचे रे प्यार मोहन दा पावन दे लई प्यार मोहन दा पावन दे लई सुने बावरी ने बावरी ने बावरी ने ताने हजार आज मनो नचे रे आज मनो नचे रे आज मनो नचे रे आज मनो नचे रे बोले श्री
हम ताली बजा दो जिसको झाड़ू अच्छी लगी। बोली श्री भक्त बिहारी लाल की। महाराज हमारा आप देख रहे हैं आज का देश की क्या हमारे समाज अद्य प्रातः क्रीमि तस्य जप संख्या दशांशम हो ध्यानि समर्पयामि। लो जी फूल नमः। ओम शिव स्तंभाय नमः। ओम धूप दीप नैवेद्यानि समर्पयामि।
अन्ते नमो नमः। ओम रुद्र रूप तमो लगाओ जी, सुनी लगाओ पर पकड़े कोई हुक्म है? ये टेढ़ी रखा दो। इदम सोमा एना ममः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्ने नमः। ओमकाराय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो स्वाहा। ओम उमादेव्ये स्वाहा। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बैठिए बैठिए, छोड़ कर स्वाहा स्वाहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पापियों के पाप से धरती अपावन थी कभी, पापियों के पाप से धरती अपावन थी कभी। कृष्ण के वरदान से, कृष्ण के वरदान से पावन हुए मानव सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा, धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा। कष्ट कृपा प्रेम से यदि मन हमारा हो भरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें, भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें। दुख के पल में राम का भी नाम 100 100 बार लें। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचरण सुंदर रहे कर्तव्य से विचलित न हो। आचरण सुंदर रहे कर्तव्य से विचलित न हो। हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी शापित न हो। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले। धर्म की व्यवहार की ये नींव फिर भी ना हिले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मधुर सुना दो जय हो बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ दिए हैं। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ दिए हैं। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ दिए हैं। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ दिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते जोड़ दिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल कब से, तेरे मिलन को व्याकुल कब से, ये मेरे है कुर्बान मधुर सुना दो। श्रृंगार सांवरिया जय हो।
चंदन केसर तिलक लगायो मस्तक पर चंदन केसर तिलक लगायो मस्तक पर मली आगे चंदन केसर तिलक लगा चुन कर सुंदर हार बनाया भागों से मिलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुझे किया सिंगार सामरी तेरा किसने किया सिंगार सामरी सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम 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 शरणागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय कृष्णा बोलो जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे बोल वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय बोल सतगुरु महाराज की जय सभी अपना आसन ग्रहण कर लेंगे पहला कौन सा दिन है महाराज जी आज कथा का? जी हाँ, विराम दिवस है आज। अंतिम नहीं कह सकते क्योंकि परमात्मा की कृपा रही तो बार बार कथा होती रहेगी। तो हमें श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन होते हैं महाराज जी। तो ये बहुत ही बड़ा भाग्य हमारा आप सभी। कहते हैं कि जिस जीवन ने जय श्री राधे सबके मुख खिले होने चाहिए। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सप्तम दिवसीय कथा प्रारंभ होने वाली है। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करते हो दो शब्दों के साथ सभी कहते भगवान का नाम बार बार लेने से क्या होता है, 84 कट जाती है। तो एक छोटा सा भजन। मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके
बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। तो महाराज कल जो है आपने कथा में श्रवण किया, कौन सा प्रसंग किया? क्योंकि राजा भीष्म की जो पुत्री थी रुक्मणी जी, तो गोविंद ने किस तरह से कात्यायनी भगवती के मंदिर से उनका हरण किया और किस तरह से बड़ी धूमधाम के साथ में बाद में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ तय हुआ। तो आज की हमारी जो कथा रहेगी सुदामा चरित्र महाराज। सुदामा की जीवनी आप सभी ने सुना है, देखा है टीवी के माध्यम से। हमारा सुदामा का जन्म कैसा है, जीवन कैसा है, क्या करते थे, कैसी रीति थी, क्या भाव था, एक ब्राह्मण बड़ी लंबी लंबी शिखा, पतला दुबला सा, मेरे गोविंद के बड़े सखा रहे, सखाई रहे लंगोटिया यार कहो, क्योंकि जितनी जो मित्रता सुदामा और कृष्ण के बीच थी महाराज, उतनी किसी के बीच हो ही नहीं सकती। आप सभी को मालूम है, क्योंकि समय के परिवर्तन के अनुसार से हिसाब से हमारा समय परिवर्तन जब होता रहता है तो हमारे जीवन की रेखा भी जो है बदलती रहती है। पक्की बात है जी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, कुछ आवाज नहीं है। राधे 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 बोलने में इतना संकोच क्यों? तो कहते हैं कि महाराज बड़ा गरीब था, अति गरीब था। ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो कुछ लोगों का यहाँ पे बड़ा कुछ अलग सा कथन करते हैं कि सुदामा दरिद्री था, भिखारी था, लेकिन महाराज पूरी भागवत में सुदामा के प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ कि सुदामा भिखारी था कि दरिद्री। हाँ, गरीब होना वो अलग बात था। कहते सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। वैसे बोलते हैं ना, भिक्षा और भीख में बड़ा फर्क है। भीख कैसे मांगी जाती है? हाथ फैला कर। और भिक्षा कहाँ ली जाती है? यजमानों के यहाँ पे।
लेकिन शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित आता है कि ब्राह्मण को कभी भिक्षा भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जो ब्राह्मण तत्व जो है भिक्षा लेने से नष्ट हो जाता है। भागवत जी में लिखा है। हाँ, दान ले सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्म दान लेना है। हमारा जो बड़ी गरीबी, खाने से अलाचार, भजन में लगे रहते सुदामा, कीर्तन में लगे रहते। यदि कोई भक्त कुछ थोड़े से पैसे उनके पास रख लेते तो घर का खर्चा चला लेते, नहीं तो कभी जल पीते, कभी भूखे भी सो जाते। काफी दिन तक ऐसा चलता रहा हमारा। एक दिन क्या होता है कि सुदामा की पत्नी महाराज बड़ी उदास हो जाती है। अब उदास होना भी ठीक है। अब सुदामा कैसे बिल्कुल सादगी में है महाराज, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं। अब एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो क्या? अब सुदामा बोले, अरे भाग्यवान, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि जो द्वारिकाधीश है ना, मैंने सुना है आपके बड़े खास मित्र हैं। अब सुदामा ने जब ये बात सुनी और कहने लगे, अरे पगली, तूने बड़ी पुरानी बात तो मुझे कह दी, बड़ी पुरानी बात याद दिला दी महाराज। सुदामा की आंखें सिजल उठी और कृष्ण की याद में महाराज रुदन कर रहे हैं। अब अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं कि केवल मित्र ही नहीं थे, वो तो मेरे लंगोटिया यार, साथ पढ़े, साथ खेले, साथ में हमने गैया चराई, जो भी कृत्य हमने किए एक साथ। तो महाराज सुदामा की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, क्या तुम्हें कभी अपने मित्र की याद नहीं आई? क्योंकि आजकल वो द्वारिका के अधीश है, राजा है। सुदामा बोले, तो याद तो बड़ी आती है, लेकिन तुझे पता है कि हमारी हालत कैसी है, खाने को कुछ नहीं। कहते हैं कि जब प्रातः काल जब भोजन मिलता हमारा, तो संध्या को खाने के लिए नहीं मिलता था। अब सुदामा तो बोलते थे कोई बात नहीं, जैसे हरि कर रहे हैं वैसे चल। लेकिन सुदामा की जो पत्नी थी महाराज, जब भी सुदामा को भगवान श्री कृष्ण से मिलने का जब प्रस्ताव रखती तो बिल्कुल बात बदल देते थे। क्योंकि द्वारिकाधीश राजा, वहां जाना उसके लिए तो है पर्सनालिटी भी तो चाहिए, वस्त्र नहीं है ढंग के। और शास्त्र कहते हैं, सुदामा बोलते हैं अपनी पत्नी से कि दो जगह जो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह बताई? एक गुरु के यहाँ और दूसरा मित्र के यहाँ। मदद के लिए मुझे भेज रही है, तो बोल रहा है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। हमारा सुशीला बार बार सुदामा की पत्नी का नाम है, किसी ना किसी तरह बात करने की कोशिश करती, लेकिन मन नहीं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस तरह से मैं बात रखूं, प्रस्ताव रखूं पति के आगे। लेकिन एक दिन क्या कहती है कि स्वामी, आप द्वारिकाधीश के पास जाने की तैयारी करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करती हूँ। अब बोलते हैं हमारा जो पत्नी जो लक्ष्मी रूपा जो होती है हमारा, जो कई प्रकार के यत्न कर सकती है। अब दिमाग देखो सुदामा की पत्नी का, उसको पता था कि मेरे पति तो बिल्कुल सुदामा के सुदामा है, ये कभी मांगेंगे नहीं। अब जब ये मांगेंगे नहीं तो कृष्ण कुछ देगा नहीं। तो इसके लिए कुछ ऐसा करो कि कृष्ण इसकी गरीबी को पहचान जाए। हमारा सुदामा पत्नी ने क्या किया, हमारे 5 घरों से चावल, एक कटोरी चावल के लिए आते
अब आपको पता है कि 5 घरों के चावल महाराज अलग अलग से हो गए, कोई बासमती होगी, कोई और दूसरा ब्रांड होगा। अब जैसे ही 5 घरों से जब एक एक कटोरी इकट्ठा करके चावल जब लाई, तो कोई टूटे चावल है महाराज, कोई थोड़े बराबर चावल है, कोई सफेद चावल है, कोई साबुत चावल है, मतलब अलग अलग जो उसकी वैरायटी होगी। अब जिस पोटली में चावल डाल रही है महाराज, वो भी फटी हुई, उसे भी सिल रही है सुई धागे से। और सुदामा को महाराज बड़ी मुश्किल से तैयार किया और वो पोटली दे दी। अब पोटली को लेकर के अब कैसे चल रहे हैं, सुदामा की कैसी दुर्दशा है महाराज, फटी हुई धोती और फटा हुआ गमछा शरीर के ऊपर है महाराज, पाँव में जूते नहीं है, और फटी पुरानी पगड़ी और टूटी फूटी लाठी लेकर के अब सुदामा जो है जा रहे हैं। तो एक छोटा सा भजन किस तरह से जा रहे हैं अपनी गरीबी के उत्साह के उपरांत, तो आइए एक छोटा सा भजन। पग छाले पड़ गए मेरे साम चलते चलते, मेरे साम चलते चलते, पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं मेरे साम चलते चलते, मेरे साम चलते चलते। भरोसा थोड़ा तेरे नाम का सहारा, दुख आदि टल गए हैं, दुख आदि टल गए हैं मेरे श्याम चलते चलते, मेरे श्याम चलते चलते। वो पग छाले पड़ गए हैं, पग छाले पड़ गए हैं मेरे श्याम चलते चलते, मेरे श्याम चलते चलते हैं। सिर पे नहीं है टोपी, पाँव में ना है जूते, सिर पे नहीं है टोपी, पाँव में ना है जूते, सबे पग छाले पड़ गए हैं मेरे श्याम चलते चलते, मेरे श्याम चलते चलते, मेरे श्याम चलते चलते, मेरे श्याम चलते चलते। बिल्कुल साफ महाराज किस तरह से चलते चलते जा रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं, जय कृष्णा जय रामा मन में उच्चारण चल रहा है। लेकिन जाना था द्वारिका, पहुंच गए कहाँ, काशी, रास्ता भूल गए महाराज। तो द्वारिका की विधायक काशी जब पहुंचे तो क्या देखा, आगे दरिया नदी आ जाती है महाराज। अब उस नदी को पार करे तो कैसे करे, पाँव सूज गए, पाँव में छाले पड़ गए महाराज, शरीर पतला दुबला सा हो गया। और सुदामा का शरीर कैसा है कि एक बच्चा उसके शरीर की हड्डियों के ढांचे को गन सकता है। महाराज जैसे उस नदिया के पास जब पहुंचे और किनारे में बैठ जाते,
अब तो बोले गोविंद तुम ही मुझे पार लगाओगे, भूखे प्यासे महाराज किनारे में पड़े हैं। केवट आए, अरे भैया कोई नदी से पार जाना चाहता है ना? सुदामा बोला हाँ हाँ भैया मैं जाऊंगा। हमारा झट से सुदामा उठने लगे, उठा नहीं जा रहा क्योंकि कई दिनों से भूखे थे प्यासे थे। जैसे ही नौका में बैठने को जब हुए तो खेबट कहता है अरे भैया पैसा तो है ना कि ऐसे बैठ रहे। हमारा जब ये बात सुदामा ने सुनी तो बोले खेबट भैया पैसा तो हमारे पास है नहीं और बिन पैसे से आप हमें पार लगाएंगे नहीं, सो आप ऐसा करो पधारो। आंखें सिजल उठी है महाराज। अब खेबट कहता है कोई बात नहीं आ जाओ। नौका के ऊपर बिठाया है महाराज। और खेबट बार बार जो सुदामा के मस्तक के ऊपर जब देख रहा है और हंस रहे हैं। और महाराज सुदामा कहते हैं कि अरे खेबट भैया तू बार बार जो है मेरे चेहरे पे देख करके हंस रहे हो, क्या बात है? और खेबट बोले ब्राह्मण जी बुरा मत मानना, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? अब सुदामा बोले अरे खेबट भैया मैं द्वारिका जा रहा हूँ। किसके पास? अब सुदामा बोले जो द्वारिकाधीश है ना वो मेरे सखा है, मैं उनके वहां जा रहा हूँ। अब खेबट बोले अरे भैया द्वारिकाधीश से अपने आप को लगा रहे हो? अपने बस्तर देखो वो तो राजा है, ठाट नाल महलों में रहते हैं। बोले नहीं भैया मैं सत्य कह रहा हूँ, वो मेरे परम मित्र है। नगरी में उतार दिया महाराज। जैसे नदियां पार करी किनारे में जब लगे तो फिर चलना प्रारंभ किया महाराज। 15 दिन और लगे, चलते जा रहे हैं। और जब द्वारिका नगरी में जब पहुंचे तो वहां का जो भी आमने सामने आते जाते जय श्री कृष्णा सभी किस मंत्र को उच्चारते हैं। एक दूसरे से जब बात करते हैं जैसे हम बोलते हैं नमस्कार, तो वहां बोलते हैं जय श्री कृष्णा। अब सुदामा सोचे शायद मैं द्वारिका की नगरी में पहुंच गया और ये सैनिक को पूछ लिया कि अरे भैया ये कौन सी नगरी है? सैनिक बोले ये द्वारिका नगरी। तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र हैं। अब सैनिक बोला अरे ब्राह्मण मुझे लगता हो तुम दिमाग के थोड़े पैदल हो, कोई झूठ बोलना है तो वो भी जरा ढंग से बोलो। क्या कह रहे हो कि द्वारिकाधीश मित्र है? अब बोले सैनिक बोलता है कि मुझे तुम थोड़े पागल लग रहे हो। हमारा जी सुदामा बोले आप मुझे इतना बताइए कि द्वारिका का जो मुख्य जो द्वार है कितनी दूरी पे है? अब सैनिक बोले यहाँ से कम आधा पौन घंटा तो लग ही जाएगा। हमारा सुदामा जी चलते जैसे तैसे भी हुआ द्वारिकाधीश के मुख्य द्वार पर जब पहुंचे सैनिक पूछ रहे हैं अरे दुष्ट कौन हो, कहाँ जा रहे हो? अब सुदामा बड़े नम्र भाव से बोल रहे हैं महाराज मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो किस तरह से द्वारपालों से बात कर रहा है तो छोटे से भजन के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, धन के सुदामा गरीब आ गया है, धन के सुदामा गरीब आ गया है।
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पकड़ी न तन पे जमा, न सर पे पकड़ी न तन पे जमा, बता दो नहीं आका नाम है सुदामा, बता दो नहीं आको नाम है सुदामा। न सर पे है पकड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, मेरे सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। हरि बोल, बोले श्री राम के बिहारी लाल की। पकड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मेरे सखावत नसीब आ गया है, चले यार मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, चले यार मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले यार मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। बहुत ही अचंबा मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बोले बंके बिहारी लाल की, बोले भक्त सुदामा जी के। सभी बस स्टैंड तक हमें छोड़ करके आएंगे, पुराण की यात्रा में सभी सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राम। हमारा जो कैसा भाव, सुदामा का मन नहीं मान रहा, उनको पूर्ण विश्वास है कि मेरे सखा मुझसे मिलने अवश्य आएंगे। तो कुछ सैनिक तो सुदामा को महाराज बात करना भी पसंद ना करना, कोई हंसी कोई मजाक कर रहे हैं। लेकिन एक सैनिक ऐसा था, बड़ा दयालु था महाराज।
और जैसे इस बात की जब सूचना श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश को जब दी कि कोई ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहता है, तो महाराज जैसे ही भगवान के कानों में जब ये शब्द पड़े कि कोई ब्राह्मण आपसे मिलने आया है, बड़ा पतला सा दुबला सा, बड़ी लंबी सी उसकी चोटी है महाराज, फटी धोती, ना सर पे पगड़ी ना पाँव पे जूते, और महाराज जैसे ही अपने सिंहासन से जब खड़े हुए और बिल्कुल दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागे। अब साथ में प्रत्युमन बोले पिताश्री बात क्या है? प्रत्युमन कौन है? रुक्मिणी के पुत्र, भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र, और उद्धव जी भी वहीं थे। उद्धव जी कौन है? उनके मित्र है महाराज, और वो भी पीछे से भाग रहे हैं। और जितनी भी द्वारिकाधीश की जो पत्नियां थी महाराज, जामावंती, सत्याभामा, कालदिनी, सभी भद्रा से सभी भाग के कृष्ण के पीछे जा रही है महाराज। कितना सुंदर भव्य दृश्य जब देखा कि द्वार पे ब्राह्मण खड़े हैं महाराज, ठीक से खड़ा भी नहीं जा रहा है, लटखटा रहे हैं लाठी के सहारे, थोड़ी टेढ़ी सी कमर, पतला दुबला सा शरीर। हमारा जैसे गोविंद की दृष्टि सुदामा के ऊपर पड़ी, महाराज अंक में भर लिया और गले से लगाया। सारे जितने भी द्वारिका के जो सैनिक थे, प्रजा थी, सब महाराज देखते रह जाते, चकित हो गए। कितना मधुर मिलन मित्र का, मित्र के प्रति कितनी आस्था। नंगे पांव भाग करके द्वार पे आए हैं द्वारिकाधीश, और महाराज ले आते हैं महलों में जब सुंदर आसन के ऊपर जब विराजमान किया। अब सुदामा को महाराज बैठने की भी शर्म लगा, क्योंकि राजगद्दी, राज सिंहासन इतने बढ़िया। अब सुदामा सोच रहा है कई दिनों से मैं नहाया नहीं, बस्तर मेरे इन आसनों पे बैठने के काबिल नहीं। तो सुदामा ने क्या किया, भूमि में आसन लगा लिया। कृष्ण कहते हैं अरे मित्र ये क्या कर रहे हो? महाराज बगल से पकड़ा, उठाया, आसन के ऊपर विराजमान किया। अब जब पांव की तरफ जब दृष्टि जब डाली तो क्या देखा, पांव में महाराज छाले पड़ चुके हैं और पांव जो सूज गए हैं, बिल्कुल थके हारे टूटा हुआ शरीर आसन के ऊपर बैठे हैं। और रुक्मिणी क्या करती है, झट से एक लोटा जल का और एक जो है परात लेकर के वहां से जल भर के ले आती है। क्यों लाती है कि सुदामा के जो है चरणों को धुलाना है। हमारा जैसे ही द्वारिकाधीश ने जब चरणों को जब धुलाना चाहा, जब पांव के ऊपर जब दृष्टि जब ठीक से जब देखा, तो हमारा सुदामा के पांव के जो तलवे होते हैं चमड़ी नहीं थी, और आंसू से इतना आंसू बहे कि जल की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज आंसू से ही चरण धुला दिए मेरे ठाकुर ने, द्वारिकाधीश ने, और बिठाया है महाराज। एक दिन भोजन कराया है। अब बारी बारी से जो है कृष्ण पत्नियां आ रही है, महाराज सुदामा के चरण स्पर्श कर रही है। कृष्ण बोले थी मेरी पत्नी। अब सुदामा बोले कि द्वारिकाधीश कितनी पत्नियां हैं? अब द्वारिकाधीश बोले 16,108 में पटरानी, इनमें से मुख्य 8 है। अब सुदामा के चरण स्पर्श कर रही है महाराज, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, चिर अखंड सौभाग्यवती। हमारा सुदामा ने जो पोटली डाली महाराज, कभी इधर छिपावे कभी इधर छिपावे। अब वहां की जो ठाट बाट जब देखा कि क्या कृष्ण मेरे चावलों को कबूल करेगा,
हमारा जो बड़े भाव से कृष्ण पूछते हैं, सुदामा मेरे लिए कोई भेंट भाभी ने भेजी है, भाभी जी ने? अब सुदामा बोले नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और इधर छुपावे, कभी उधर छुपावे, महाराज मना कर रहे हैं, चलो मैं देखता हूँ। और भगवान ने क्या कहा, सुदामा के महाराज कपड़े वस्त्र जो चेंज करा दिया। अब नई धोती लगा दी महाराज, पूरे वस्त्र जो है बदला दिए और उनके वस्त्रों को ही किनारे पे रख लिया है। अब जबरदस्ती जैसे ही कृष्ण ने जब छीना, तो भगवान ने जब उन तंदूलों को जब देखा, चावलों को देखा, महाराज कोई टूटा है, कोई साबित है, अलग अलग किस्म के 5 प्रकार के चावल उस पोटली में भरे हैं। और देखते चले जा रहे हैं महाराज। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के आंखों में महाराज आंसू झरझर बह रहे हैं। तो क्या किया भगवान ने, एक मुट्ठी चावल लिए, रुक्मणी वहीं खड़ी थी, और एक मुट्ठी चावल जो है खा लिए और मन में कहा कि जितना सुख स्वर्ग का है वो तुम्हें प्रदान किया। अब दूसरी मुट्ठी जब खाई तो उसमें भी वरदान मनोमन में दे दिया कि जितना एक छत्रपति सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है, उतना ही सुदामा को। और महाराज अब तीसरी मुट्ठी डालने वाले थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और इशारे में बात करिए, क्या सब कुछ इसी पे लौटा लोगे? लेकिन सामने क्या बात कर रही है कि कच्चे हैं, थोड़ी गड़बड़ करेंगे, मत खाइए। अब जो सारे में जो बात करनी थी गोविंद से वो कर दिया। हमारा जो भागवत में तो यहाँ तक उच्चारण आता है कि सुदामा सिर्फ एक रात्रि के लिए वहां रुके थे। अब अगले दिन जब चलने को जब हुए, सुदामा ने जब विदा दी, तो एक छोटा सा भजन, उसके ऊपर आगे की कथा होगी। अरे मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। अरे मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। एक तकरार सुदामा रे, एक तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बोले बोलते भी हरि लाल की, बोले भक्त सुदामा की। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खाने, क्यों कर पड़ गई ठोकर खाने। बड़े बीमार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बोले भक्त वत्सल भगवान के, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चाहिए था
तन पहल में आना चाहिए, हर तन पहल में होना। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। बोलिया यार सुदामा रे भाई घड़ी बिना मेरा, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ी बिना मेरा। बोले श्रीमान के बिहारी लाल के यहाँ ब्राह्मण में जो हमारी माता बहने बैठी बिल्कुल खामोशी से बैठे महाराज जी। बोले सच्चे दरबार के बनत पे आजा बैठ जमेरी तखत पे, आजा बैठ जमेरी तखत पे। मेरे यार सुदामा रे भाई गणे दिला में, बता मेरे यार सुदामा